बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे केपलर्स सेकंड लॉ। इसे लॉ ऑफ ऑर्बिटल भी कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। इसकी डेफिनेशन है एरियल वेलोसिटी अराउंड द सन इज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी जो होती है अराउंड द सन जो होती है, इस लॉ के मुताबिक कांस्टेंट होती है। स्टूडेंट, अभी आपको इसकी डेफिनेशन समझ आ जाएगी। हम इसकी एक्सप्लेनेशन में भी आपको जैसे ही करवाऊंगा तो ये आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ जाएगी। ये हमारे पास एक प्लेनेट है स्टूडेंट, और वो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है। ये हमारे पास एक प्लेनेट है P, और उसका मैस है M, और वो हमारे पास सन के अराउंड, ये सन एक फोकस पर है यहाँ पर, और ये सन के अराउंड ऐसे घूम रहा है। अब ये देखें, यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो इसका पोजीशन वेक्टर मैं यहाँ से ये ड्रा कर रहा हूँ। ये R है हमारे पास, इसका पोजीशन वेक्टर। सपोज हम ये करते हैं कि ये हमारे पास जो प्लेनेट है वो टाइम डेल टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है। यहाँ से यहाँ तक ये पहुँच जाता है। जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तो इसने ये वाला फासला कवर किया S। मैं इसे S का नाम दे देता हूँ, S। उसने यहाँ से यहाँ तक फासला कितना कवर किया? S फासला कवर किया। एक प्लेनेट है जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, उसकी इनिशियल पोजीशन ये है, यहाँ से वो यहाँ तक फासला कवर करता है। और ये हमारे पास क्या बनेगा स्टूडेंट? ये थीटा बनेगा। ये क्या बनेगा? थीटा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जब आएगा तो ये S फासला कवर करेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा? थीटा। अब ये देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास ये वाला जो होगा ये उसका एरिया जो स्वैप करेगा, ये जो हमारे पास R है, यहाँ से यहाँ तक पोजीशन वेक्टर, ये एरिया स्वैप करेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये जो एरिया है हमारे पास डेल A, ये मैं इधर थोड़ा नीचे स्टार्ट करता हूँ। ये डेल A जो है हमारे पास, ये स्टूडेंट हमारे पास एरिया है, और ये एरिया किस चीज़ का है? ये ट्राइंगुलर वेजेस का है। ये देखें, ये हमारे पास एक ट्राइंगल शक्ल बन रही है। ठीक है, अगर ये ट्राइंगल जो शक्ल बन रही है तो ट्राइंगल का एरिया आपको पता है किसके बराबर होता है? हाफ लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो मैं इसकी विड्थ जो लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, वो S ले लेता हूँ। देखें, अगर ये बहुत इंस्टेंटेनियस टाइम में हो, ये बिल्कुल ऐसे बिल्कुल करीब आ जाएगी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? S बन जाएगा, और ये हमारे पास R होगा। तो इसकी विड्थ कितनी बन जाएगी? वो S होगी। और इसकी लेंथ कितनी बन जाएगी? वो हमारे पास आ जाएगी R। ठीक है स्टूडेंट,
तो अब हम इसे आगे हल कर लेंगे। वन बाय टू एस जो होता है स्टूडेंट, आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, जब भी कोई चीज़ सर्कल में घूमती है तो ये वाला जो फासला होता है, ये हमारे पास जब हम बहुत छोटा कर लेंगे तो ये लीनियर आर्क बन जाएगी, आर्क जो है वो सीधी हो जाएगी। तो एस उसमें बराबर होता था आर थीटा के। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारे पास देखें डेल ए एरिया में जैसे जैसे चेंज यहाँ तक आएगी, जैसे जैसे एस में चेंज आती जाएगी तो यहाँ पर थीटा में भी तो चेंज आएगी ना, थीटा भी बड़ा होता जाएगा। तो इसलिए मैं आर थीटा के साथ डेल थीटा लिखता हूँ, क्योंकि थीटा में चेंज आ रही है। तो इसलिए मैं एस की जगह पे फिर लिख सकता हूँ आर डेल थीटा मल्टीप्लाई आर। तो अब स्टूडेंट डेल ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर डेल थीटा। और अगर इस साइड पे भी दोनों साइड पे डिवाइड डिवाइडिंग बोथ साइड्स विद डेल टी, तो डेल टी से दोनों साइड पे आप लोगों ने डिवाइड कर देना है। तो डेल ए डिवाइडेड बाय डेल टी 1/2 आर स्क्वायर डेल थीटा, इधर भी डेल टी से डिवाइड कर दें आप लोग। और उसके बाद आपने लिमिट ले लेनी है दोनों तरफ, और लिमिट लेनी है टेकिंग लिमिट एट डेल टी अप्रोचेस टू 0। जब डेल टी बहुत छोटा हो उस वक्त जो आपने लिमिट इस पर अप्लाई कर देनी है, यानी इंस्टेंटेनियस टाइम पर। तो देखें दोनों साइड पे आप लोग इसके ऊपर लिमिट को अप्लाई करें। डेल ए डेल टी, और लिमिट कितनी है, टाइम अप्रोच कर रहा है 0 को, बहुत ही शॉर्ट टाइम पर। ये कांस्टेंट इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 डेल थीटा डिवाइडेड बाय डेल टी। अच्छा, अब स्टूडेंट ये आपने कुछ बातें यहाँ पे समझ लेनी है कि हमारे पास डेल एस और डेल टी ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है लीनियर एक ही सीध में, तो इसे हम कहेंगे लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी हम इसे कहेंगे। अच्छा, इसी तरह अगर हमारे पास चेंज है एंगल में, टाइम के लिहाज से अगर एंगल में चेंज आए, यानी कोई जिस्म इसमें एक सीध में मूव कर रहा होता है, सीधा स्ट्रेट लाइन में, तो ये लीनियर वेलोसिटी होती है। ये होती है कि अगर वो सर्कल में मूव कर रहा है तो ये देखें उसका एंगल है, ये एंगल बढ़ता जाता है। तो एंगल में चेंज टाइम के लिहाज से जब आएगी तो वो सर्कल में होगा, ये एंगुलर वेलोसिटी होगी। और एंगुलर वेलोसिटी जो है उसे हम ओमेगा से शो कराते हैं। इसी तरह अगर एरिया में चेंज आई है, यहां पर किस में चेंज थी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में चेंज थी, तो लीनियर वेलोसिटी। एंगल में चेंज आए टाइम के लिहाज से तो एंगुलर वेलोसिटी।
और एरिया में चेंज आए टाइम के लिहाज से, तो ये क्या होगी, एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी। और अगर टाइम बहुत छोटा हो जाए तो इंस्टेंटेनियस एरियल वेलोसिटी। टाइम बहुत छोटा हो तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। टाइम बहुत छोटा हो तो इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास आ जाएगा एरियल वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एरियल वेलोसिटी। देखें स्टूडेंट, ये किस में चेंज आ रही है, एरिया में टाइम के लिहाज से, तो ये एरियल वेलोसिटी होगी। और डेल टी अप्रोचेस टू जीरो कर रहा है तो इंस्टेंटेनियस एरियल वेलोसिटी। ये स्टूडेंट है हमारे पास एरियल वेलोसिटी। वन बाय टू आर का स्क्वायर, और ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो इसे मैं ओमेगा से रिप्लेस करूंगा। ये देखें, अगर डेल टी अप्रोचेस टू जीरो करा दे तो ये क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इसे मैंने यहां से लेके यहां तक मुकम्मल रिप्लेस कर दिया है। अब स्टूडेंट हमने ये इक्वेशन ड्रॉ कर ली कि एरियल वेलोसिटी इसके बराबर होती है, और जब भी कोई जिस्म सर्कल में घूम रहा होता है या इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा होता है, देखें जब ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये घूमेगा तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है L इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा। एम आर स्क्वायर ओमेगा के बराबर होता है एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम इस केस में कांस्टेंट होगा। इस केस में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और वो कांस्टेंट कैसे होगा ये समझे। देखें स्टूडेंट, मैथ तो वैसे ही कांस्टेंट है, और रेडियस कांस्टेंट नहीं है। देखें जैसे जैसे प्लेनेट आगे मूव करता है, रेडियस यानी कि ये जो फासला है, ये जो फासला है ये क्या हो जाता है, ये पोजीशन वेक्टर जो है, इसे आप रेडियस ना माने, ये जो फासला है प्लेनेट और सन के दरमियान में ये कम होता जाता है। जैसे जैसे ये फासला कम होता जाता है वैसे वैसे ये एंगुलर स्पीड बढ़ती जाती है। देखें ये फासला यहाँ पर कम है तो एंगुलर स्पीड ज़्यादा होगी, यहाँ पर और कम है तो एंगुलर स्पीड और ज़्यादा होगी, यहाँ पर और फासला कम है तो एंगुलर स्पीड और ज़्यादा होगी। यहाँ पर फासला सबसे कम होता है और एंगुलर स्पीड इस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा होती है। और पेरी की ये जो पॉइंट मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पीड होती है। और उसके बाद ऐसे जैसे जैसे आएगा तो इसका आर जो है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड द सन, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कम होती जाएगी। तो आर की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम होगी। अपोगी पॉइंट मैंने इसको कहा था, अपोगी पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी आर की, और इस पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी मिनिमम होगी। लिहाजा हमने ये नतीजा अखज़ किया कि एम तो कांस्टेंट है, जब आर की वैल्यू बढ़ती है तो ये कम हो जाती है, इसकी वैल्यू कम हो जाती है ओमेगा की। और जब ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर, आर की वैल्यू यहाँ पर कम से कम होती है तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा होती है, यानी स्पीड यहाँ पर, एंगुलर स्पीड जो है यहाँ पर ज़्यादा से, एंगुलर वेलोसिटी जो है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है। लिहाजा एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी कम तो पहली बढ़ जाती है, तो ये ओवरऑल फैक्टर कांस्टेंट रहता है। तो लिहाजा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम L बराबर होता है एम आर स्क्वायर ओमेगा के, और ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसी तरह L
m इधर मल्टीप्लाई खा रहा है तो इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा। तो आर स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है आर स्क्वायर ओमेगा की, ये आप इसमें जाके पुट कर दें। इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो एरियल वेलोसिटी वन बाय टू आर स्क्वायर ओमेगा की जगह एल बटा एम आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट देखें, ये मैंने आपको पहले बताया कि एंगुलर मोमेंटम जिसे एल से शो किया जाता है ये कांस्टेंट है, ये मैस वैसे कांस्टेंट होता है प्लैनेट का, और ये 1/2.5 ये वैसे ही कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि ये अगर पूरा फैक्टर कांस्टेंट है तो एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो स्टूडेंट मैंने आपको यही शुरू में डेफिनेशन लिखवाई थी कि एरियल वेलोसिटी जो होती है प्लैनेट की वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये देखें, एरियल वेलोसिटी अराउंड द ऑफ प्लैनेट, एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट। ये इसकी स्टूडेंट डेफिनेशन है और उसका मैंने आपको प्रूफ भी करा दिया है। इसी तरह ये थ्योरी जो आपने थोड़ी सी लिखनी है ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वो आप थोड़ी सी थ्योरी यहाँ पर लिख लेना। तो ये यहाँ पर लिख लेना, तो ये आर्टिकल आप लोगों का मुकम्मल कंप्लीट हो जाएगा।